गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एवरीवन। आप सभी जैसे कि जानते हैं, मैं डेली कोई ना कोई नई वीडियो लेकर के आता हूँ। मेरी हर एक वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आपको, और जितनी भी नॉलेज मैं इकट्ठी करूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। जैसा कि मेरे पास कमेंट भी आए और मेरे सेंटर के बच्चों ने भी बोला कि सर हमको पता नहीं लगता कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाएगी और वाउचर क्या होते हैं। तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि आपको वाउचर के बारे में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आपके दूर हों। तो उसी कड़ी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वाउचर से रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया, क्योंकि पहले मैं एंट्रीज सॉल्व कराई थी और वीडियोस भी उसकी की थी, वहाँ भेजी थी आपके पास, अपलोड की थी हमने। लेकिन उसमें जो वाउचर क्रिएट किए हैं तो आपको ये नहीं पता लगा कि सेल वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियाँ रहती हैं। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो इसी के ऊपर लेकर के आए हैं कि कौन सा वाउचर में कौन सी एंट्री आपने डालनी है। तो आइए डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर्स। वाउचर क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाउचर क्या होते हैं। किसी व्यापार में जब कोई हम लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तब अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग किताबों में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आपने व्यापार में जब कोई माल बेचते हैं तो उसको सेल बुक में लिखते हैं, और जब कोई माल खरीदते हैं उसको परचेज बुक में लिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो किताबें होती हैं, सेल बुक, परचेज बुक, यही वाउचर की एंट्री संबंधित किताबें हैं। और इसी प्रकार से वाउचर की ट्रांजैक्शन भी की जाती है, और यह एक प्रकार का प्रमाण होता है कि हमने ये सेल की है, ये परचेज की है। नेक्स्ट एंट्री, टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं? पहला वाउचर मैं लेके आया हूँ सेल वाउचर। इसकी शॉर्ट की है टैली में F8, फंक्शन की F8 है। सेल वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्यापार में हमारे द्वारा कोई सामान बेचा जाता है, चाहे वो सामान उधार में बेचा जाए, चाहे वो सामान नकद में बेचा जाए, उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने दो उदाहरण लिए हैं। राधे शॉप ने मोहन को 1000 रुपए का माल बेचा, और दूसरी एंट्री है नगद में 1000 रुपए का माल बेचा। तो ये एंट्री हमारी किस में जाएगी? सेल वाउचर में जाएगी। दूसरा है क्रेडिट नोट वाउचर, सॉरी, यानी कि सेल रिटर्न वाउचर। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F8। सेल रिटर्न वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्यापार में हमारे द्वारा कोई सामान बेचा गया और किसी कारणवश ग्राहक माल वापस कर देता है, तो उस एंट्री को हम रिटर्न वाउचर में यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? राधे शॉप ने अपने ग्राहक दुर्गेश को 5 पीस कीबोर्ड बेचे, परंतु दुर्गेश ने 2 पीस कीबोर्ड वापस कर दिए। तो इस एंट्री को हम किस में करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में। नेक्स्ट है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्यापार में हमारे द्वारा कोई माल खरीदा जाए, चाहे वो किसी व्यक्ति से खरीदा जाए या कैसे भी खरीदा जाए, चाहे उधार में या नकद में। इन सब की एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। जैसे राधे शॉप ने अपने दुकान के लिए 1000 पैकेट डव साबुन के श्याम ट्रेडर से खरीदे, तो ये एंट्री हमारी परचेज वाउचर में जाएगी। उसके बाद है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर क्या होते हैं? ये परचेज रिटर्न का वाउचर है और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ F9।
परचेज रिटर्न वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे द्वारा खरीदा गया माल किसी कारणवश हमसे वापस कर देते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। इसकी शॉर्ट की है F6। F6 शॉर्ट की है दोस्तों, यहाँ पर मैं गलती से 6 लिख दिया है, इसकी शॉर्ट की F6 है फंक्शन की। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब बिजनेस में किसी प्रकार से व्यापारी को पैसा प्राप्त होता है, चाहे ग्राहक दे रहा हो, कोई कमीशन मिला है या किसी तरह का रेंट मिला, सभी प्रकार की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। शॉर्ट की है इसकी F5। इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्यापारी अपने व्यापार से किसी अन्य व्यक्ति को पैसा देता है, चाहे वो क्रेडिटर हो, बिजली का बिल हो या रूम रेंट हो, किसी प्रकार का सैलरी हो, और भी किसी प्रकार की पेमेंट करता है, चाहे वो कोई भी सामान के पैसा दे रहा है, वो सारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर। इस वाउचर का प्रयोग हम तब किया जाता है जब अपने बिजनेस से कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक किसी प्रकार की बैंक की ट्रांजैक्शन, मान लो कैश टू बैंक किया है हमने एंट्री में, या बैंक टू कैश किया है, या बैंक टू बैंक किया, इन सब की एंट्रीज हम, उदाहरण के लिए राधे शॉप ने अपने कैश से 1000 अपने SBI बैंक अकाउंट में जमा किया, तो ये एंट्री हमारे किस में जाएगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। नेक्स्ट है जनरल वाउचर। इसकी शॉर्ट की है F7। जनरल वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है या जरूरत पड़ती है जब आप खातों में किसी तरह का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके तहत एक खाते की रकम दूसरे खाते में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल वाउचर में वो सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन की जा सकती है, जैसे फार्म या बिजनेस जो अपने व्यापार की पूरी ट्रांजैक्शन जनरल वाउचर से ही मेंटेन करती है। तो ये कुछ वाउचर थे जो आप एंट्रियां डालते हो वाउचरों में। आशा करूंगा आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कल जो वीडियो बनेगी इन्हीं वाउचरों में एक एक एंट्री हम करके देखेंगे उदाहरण के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चाहे आपको 2 वीडियो फालतू देखनी पड़े, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग टुमारो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।